बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनाइज़ाज़ किचन। आज हम बनाने वाले हैं रसमलाई, जिसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे 1 लीटर मिल्क, 1 कप शुगर, 1.5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, 1 टेबल स्पून सिरके में हमने 1 टेबल स्पून वाटर शामिल कर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 3 अदद इलायचियाँ। हम आधा किलो दूध को बॉइलिंग के लिए रख देंगे। 1 टेबल स्पून हमने विनेगर में 1 टेबल स्पून वाटर मिक्स करके अब इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ में इसको हिलाते। जब दूध मुकम्मल तौर पर फट जाएगा तो अब हमने किसी मलमल के कपड़े या किसी भी ऐसी चीज़ की मदद से इसका सारा पानी निकाल देना है और इसमें हम अब सादा पानी मिक्स करके इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी सिरके की खटास इससे ख़त्म हो जाए। अब इसको हल्के हाथ से दबा दबा कर इसका पानी निकाल देना है। और अब हम साथ ही एक पैन लेंगे और उसमें हमने 2 कप पानी शामिल कर दिया और इसमें 1 कप हम चीनी शामिल कर देंगे। अब इस पनीर में हम 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और इसको हथेली की मदद से अच्छे से मस लेंगे। आपने इसको इतना मसलना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और जब इसकी बॉल बनाएं तो बॉल पे क्रैक्स ना आए। 5 से 10 मिनट आपको इसमें मसलने पे लगेंगे। जब आप इसकी बॉल्स बनाएंगे तो आपकी हथेली पर इसका ऑयल जब आ जाए तब आपको फील हो जाएगा कि अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पनीर की बॉल्स बना लेंगे। और फिर जो हमने सिरप तैयार किया था इसमें उन बॉल्स को शामिल करके ढककर 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। दस से 15 मिनट के बाद आपने इनको लिड हटाकर इनको पलटना है और फिर इसको मज़ीद छोड़ देना है। जब आपको लगे अब इनका साइज डबल हो चुका है तो आप इसे उतार देंगे और इसी पानी में आप इसे इसी सिरप में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम मीडियम फ्लेम में अपने पैन में दूध डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और इसमें 2 अदद इलायचियाँ खोल के शामिल कर देंगे। जब दूध बॉयल हो जाएगा तो कस्टर्ड पाउडर को हमने मिक्स करके अब इसमें शामिल कर देना है और अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत शुगर शामिल कर देंगे। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे थोड़ी देर और जब भी बैटर तैयार हो जाएगा, थिक हो जाएगा तो इट्स मीन ये तैयार है। अब हम सर्विंग प्लेट्स में रसमलाई की बॉल्स डालते जाएंगे और कस्टर्ड और दूध की जो मलाई तैयार की थी वो हम इसमें डाल देंगे और अब ये हमारी मज़ेदार सी रसमलाई तैयार है। ड्राई फ्रूट से इसको हम गार्निश करेंगे और ये अब हमारी लजीज रसमलाई तैयार है। रेसिपी पसंद आई, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।